जय हिंद। कृपया वैसे माता पिता या वैसे विद्यार्थियों इस वीडियो को ना देखें जिनका संबंध एजुकेशन लाइन से हट गया है। वैसा ही माता पिता और वैसा ही बच्चे इस वीडियो को देखें जिनका संबंध एजुकेशन से है, शिक्षा से है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक विद्यार्थियों के जीवन की हर उस वीर गाथा को सुनाएंगे हम, जिस वीर गाथा में एक स्टूडेंट अपनी गरीबी से लेकर मिडिल तक और मिडिल से लेकर फिर अमीर तक कैसे पहुंचते हैं, ये गरीब और अमीर के बीच की समय की जीवन अवधि को आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। फिर से पुनः विनती कर रहे हैं, इस वीडियो को वैसे माता पिता या वैसे विद्यार्थियों ना देखें जिनका संबंध एजुकेशन से नहीं है। बच्चे, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो विद्यार्थियों अपने जिस क्लास में अभी हैं वो क्लास को छोड़कर अगला क्लास में एंट्री करने वाले हैं। जो बच्चे 11th में हैं 12th में जाएंगे, जो बच्चे 11 से हैं 12th में जाने वाले के लिए हैं, 10 से 11 वालों को, 9 से 10 वालों को, 8 से 9 वाले को, 7 से 8 वाले को, इस तरह कर करके अगला क्रम में जाने वाले विद्यार्थियों अगर कोई हैं तब आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि पहले ही बताएं कि इस वीडियो में हम एक विद्यार्थियों के जीवन की हर उस वीर गाथा को सुनाएंगे हम, जिस वीर गाथा में एक विद्यार्थियों गरीब से अमीर तक पहुंचता है। अभी विद्यार्थियों को पास समय है कुछ कर दिखाने का और कुछ करने का, और कुछ करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र एक चीज़ करना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में पढ़ने के अलावा सबसे बढ़िया चीज़ कुछ है ही नहीं। खेलने से भी बड़ा इंटरेस्ट है पढ़ाई करना। आप घर में कोई काम करते हैं, कोई काम करते करते आप उब जाते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, खेलते खेलते आप उब जाते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते उब जैसा लगता है, लेकिन उबते नहीं हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वह काम आपको तभी बोरिंग लगेगा जब आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा, तब आपको उस काम को करने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने वाला है। बच्चे, कुछ बच्चे के जीवन में एजुकेशन बोरिंग का सब्जेक्ट हो जाता है, बोरिंग का पार्ट हो जाता है विद्यार्थियों के जीवन में। क्यों? क्योंकि उसको एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान के युवा लड़का और लड़कियों जो विद्यार्थियों पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई एजुकेशन इंटरेस्ट जगने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, तब देखो पढ़ाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो सारे लोगों को, सारे शिक्षकों की एक उपाय भी करना है। करना क्या है कि जितने भी जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं, ताकि उस सब्जेक्ट में, उस एजुकेशन के क्षेत्र में हर एक विद्यार्थी को इंटरेस्ट जगे और इंटरेस्ट जगने के साथ साथ फिर वो पढ़ाई कर सके। क्योंकि पढ़ने के अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा काम है ही नहीं। इंटरेस्ट कैसे जगेगा? आपको एक पिक्चर या आपको एक सीरियल बहुत अच्छे लगता है देखने में, पता है क्यों? क्योंकि आपको पिक्चर या सीरियल में इंटरेस्ट आता है, इसलिए उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है। एजुकेशन को भी आपको इंटरेस्ट के नज़रिए से देखना है, तब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा, तब आपको एजुकेशन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। इसमें शिक्षकों को भी ये काम करना पड़ेगा, और वो काम रहेगा कि बच्चों को कहानियों के साथ पढ़ाएं, बच्चों को इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएं, एग्जाम्पल वैसा ही सेट करें टॉपिक में जो उनको अगल बगल में जीवन काल में वह घटना घटित हुई है, वैसे टॉपिक के साथ एग्जाम्पल सेट करें जो बच्चे अपने जीवन में अनुभव कर सके। ऐसा ना करें कि ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो किताबी भाषा है, तो वो कभी नहीं धंसने वाला है बच्चों को धंसने के लिए उसके अगल बगल वातावरण का जो एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तब वह बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगने वाला है, तब वह बच्चा एक पढ़ सकता है और एक शिक्षित सामाजिक प्राणी बन सकता है। और दूसरी चीज़, कुछ बच्चे को तो भैया गरीबी के भी कारण नहीं पढ़ पाते हैं, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको निःशुल्क, आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत हो आप ज़रूर बता सकते हैं कि हमको ये चीज़ का दिक्कत है,
जरूर हमारी संस्थाएं आपको जरूर हेल्प करेगी। हाँ, बशर्ते ऐसा नहीं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, अब फिर भी आपको पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, तब हम आपको हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर में गरीबी है, आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, आपको पढ़ाई के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, तब आपको हेल्प दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। गरीबी भी एक ऐसी बीमारी है, गरीबी जिस खिड़की से गरीबी आती है वो अकेले नहीं आती है, गरीबी के साथ साथ भूखमरी भी लाती है। रिश्तेदार के में जो रिलेशन होता है, रिलेशनों में बॉन्ड जो बनता है, वो बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, बॉन्ड को भी तोड़ देता है। और गरीबी जिस खिड़की से प्रवेश करती है जिस घर में, उस घर में अमीरी सीधा निकल जाती है। शिक्षा के ऊपर इफेक्ट प्रभाव डालने में अगर एक हाथ है तो गरीबी की भी हाथ है, क्योंकि एजुकेशन के लिए हमारे देश में बहुत ऐसे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट तो है, लेकिन वह पुअर के कारण, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके लिए रेडी हैं, बशर्ते आपको पढ़ाई के क्षेत्र में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, तब पढ़ाई होगी। दूसरा, एक विद्यार्थियों को जीवन में जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसका मन भटक जाता है, लगता है कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, इस तरह करते करते बरसों बीत जाती है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है बच्चा का, तब उनको लास्ट में अनुभव हो जाता है कि भैया एग्ज़ाम तो 1 महीना बाकी है, अब हम लोग पढ़े क्या। तब विद्यार्थी लोग फ़ोन पे फ़ोन करता है और बोलता है कि सर अब हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, अब हम क्या पढ़ें सर फाइनल एग्ज़ाम के समय में। उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन एक ही है बच्चे, आपको 1 साल रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। 1 साल रेगुलर पढ़िए, आपको लास्ट में ये फीलिंग नहीं आने देंगे हम कि सर 2 महीना बाकी है सर, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आपको ये फीलिंग आ जाएगी लास्ट में 2 महीना में कि सर हमको सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है सर, अब हम क्या पढ़ें सर। ये फीलिंग नहीं आने दिए तो फिर मेरा नाम भी नहीं। आपको लेकिन रेगुलर बना के पढ़ना पड़ेगा। आप रेगुलर पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम 2 महीना पढ़ के प्रैक्टिकल के माध्यम से टॉप कर जाए, तो कभी नहीं होने वाला है बच्चे। आप नकल करके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, जिंदगी की रेखाएं, जिंदगी की मोड़ कभी नहीं पास कर सकते। आपको जिंदगी की मोड़ पास करने के लिए मेहनत नहीं, लगन के साथ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप जिंदगी पास कर सकते हैं। वरना तो कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, कुत्ते तो हर जगह मौजूद हैं, शहर में भी और गांव में भी, बशर्ते दोनों को पेट भरने के तरीके अलग अलग हैं। तो आप ये मत टालिए कि हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, कभी नहीं बच्चे, क्योंकि ये एक जहर है जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके अपने शरीर में डाल रहे हैं। जो कल और परसों पर डाल रहे हैं, ये छोटा सा एक जहर है जिसको आप कल परसों नरसों थोड़ा थोड़ा करके पेट में डाल रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा लास्ट फाइनल एग्जाम के 1 महीना पहले कि वह जहर धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो जाएगा और वो अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। उस समय लगेगा पछतावे के अलावा उस टाइम कुछ बचेगा ही नहीं। और उस समय मेरा वीडियो को फिर लास्ट में देखना और बताना कि हम सही बोल रहे थे कि गलत सुन। आप देखना उस समय लगेगा कि हम काश अगर पढ़ लेते तो कितना मज़ा आता। अभी ये नौबत नहीं आता कि सर क्या करें, चोर के दोस्तों के भरोसे से पास करेंगे। ये नौबत आएगा ही आएगा जो बच्चा रेगुलरिटी बना के नहीं पढ़ेगा। सुन, हाँ कभी कभी होता है, हाँ एडजस्टमेंट तो जीवन में सबको करना है, विद्यार्थियों को भी एडजस्टमेंट करना है। जीवन में विद्यार्थी लगते हैं रूटीन बनाने लगते हैं। रूटीन उसका बनाया जाता है जो आप कोई काम करना चाहते हैं, उसका रूटीन कभी नहीं बनाया जाता है जो आपको काम करना ही है। आपके पिताजी बाहर तरफ जाते हैं काम करने के लिए, बच्चे रूटीन बनाते हैं कि हमको 9 बजे से 10 बजे तक ये काम करना है, 10 बजे से 12 बजे तक ये काम करना है, 12 से 3 बजे तक ये काम करना है। रूटीन देखे पिताजी का? कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनको पता है ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, इसको रूटीन नहीं बनाया जाता है। विद्यार्थियों को भी ऊपर जिम्मेवारी है पढ़ाई करने का, शिक्षा करने का। तो जो चीज़ एक विद्यार्थियों के ऊपर जिम्मेवारी है उसका रूटीन कभी नहीं बनाया जाता। आपको रूटीन इसको बनाना है
कि पूरा खाली समय में आपको पढ़ाई के अलावा क्या करना है, इसको ये रूटीन बनाना है कि भैया दिन भर तो पढ़ते रहना, लेकिन रूटीन किसको बनाना है, मोबाइल चलाने का बनाना है, नचनिया देखने का बनाना है, रील्स देखने का बनाना है, इसका रूटीन बनाना है, खेलने का रूटीन बनाना है। ये रूटीन कभी नहीं बनाइए कि 4 बजे उठेंगे और 5 बजे तक पढ़ेंगे फिर 6 बजे सूत जाएंगे। ये रूटीन कभी नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और विद्यार्थियों को ऊपर जिम्मेवारी है पढ़ने का। पढ़ने के अलावा, फिर बोल रहे, पढ़ने के अलावा इस संसार में बढ़िया चीज़ है कुछ नहीं है पढ़ने के अलावा। हम तो बड़ा, हमको शिक्षक बनने का बात ही नहीं था, हमको तो अभी भी जाने का मन करता फौज में, लेकिन क्या करें, सबका वो कुछ ना कुछ तो कमी रहा होगा, तभी तो ना जा पाया आदमी। तो अगला बार फिर से मेहनत करना, आपको भी हमको भी करना है। तो पढ़ने के अलावा इस संसार में बढ़िया चीज़ है ही नहीं। किसी से उतना लगाव भी नहीं रखना है। 1 साल 9th 10th वाले बच्चों को 1 साल, 8 9 वाले को 1 साल लगाव भी मत रखना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ज़रूरत से ज़्यादा दोस्त भी आपके लिए विष का समान हो जाएगा। दोस्ती उन्हीं को बना के रखें जो आपको बात बात पर टॉर्चर ना दे, आपको बात बात पर खुशी, दिमाग को खुशी ना दे। वैसे लोगों से दोस्ती नहीं बना के रखना है। भाई हम लोग को कोई दोस्ती नहीं, हम लोग को समझो दोस्ती तो सब है, अन्यथा कोई नहीं है। दोस्ती सब है, अन्यथा कोई नहीं है। दोस्ती कब तक बेहतरीन तरीके से चलेगा पता है, जब तक आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मांग ना देते हैं। जिस दिन आप किसी व्यक्ति को मांग देंगे कुछ, उस दिन बॉन्ड टूटने लगता है। दोस्ती बनाए रखने के लिए कोई चीज़ किसी से मांगो ही नहीं, तब तक दोस्ती बेस्ट, नहीं तो फिर दोस्ती वेस्ट। बेस्ट रखना है तो किसी से कोई चीज़ मांगो ही नहीं। अपने समय को, स्टूडेंटों को अपने समय को अपने ऊपर करना चाहिए खर्च। समय को अपने ऊपर करोगे खर्च, तभी 2 साल के बाद गूगल में होगे सर्च। और गूगल में सर्च होने के लिए सपना रात के नहीं दिन में देखना पड़ेगा। और सपने वो नहीं होते जिन्हें आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो रातों की नींद छीन लेती है। तो सपने, रात में देखा हुआ सपना कभी सपना नहीं होता, वो तो एक काल्पनिक दुनिया है कि सपना में हम देख रहे थे, हाँ कितना बढ़िया मुस्कुराई थी। अरे भैया कोई सब नहीं। तो कुछ पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, बोलते कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़े, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। नहीं रही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा और ज़बरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। और करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत से जो कभी परिचित नहीं हुआ, इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ, फिर वो सम्राट अशोक है, बलबन है, औरंगजेब है, या चाणक्य है, या सिकंदर है, कोई भी है, आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। आपके जीवन में कितना भी तकलीफ हो क्यों ना आ जाए, अगर आप सच्चाई से मेहनत करके रखे हुए हैं तो आपको सूरज की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि रात कितना भी लंबी क्यों ना हो जाए, सूरज निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। सूरज निकलेगा ही निकलेगा, और एक समय पर सूरज इतना भयानक चमकेगा कि पूरा देखने वालों की आंख चौंधिया जाना चाहिए। और ये एक स्टूडेंट कर सकता है, दूसरा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, यही स्टूडेंट कर सकता है, कोई बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जोसेफी मैथ्सनी बोल के गए थे कि अगर किसी भी देश का या किसी भी गांव समाज या किसी भी राज्य का अगर उनको डेवलपमेंट करना है, अगर आपको जीडीपी इंक्रीज करना है या उसका अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, तो सत्ता की हाथ नयुवकों के हाथों में सौंप दो। क्योंकि तलवारों की साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही बोल के गए थे जोसेफी मैथ्स ने कि अगर समाज में कुछ वृद्धि चाहते हैं तो सत्ता की बागडोर नयुवकों के हाथों में सौंप दो। क्योंकि नयुवक के अंदर वो क्षमते, और नयुवक कौन होते, विद्यार्थी होते, क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर वो क्षमते होते हैं जो सब चीज सीखने की, सब चीज से वो परिपक्व होते हैं। तभी तो उनके अंदर सत्ता सौंप दो तो पूरा बागडोर संभाल लेंगे वो। ये तभी हो सकती है जब आप मेहनत कर सकते हैं। बिना मेहनत से, फिर बोल रहे हैं बिना मेहनत से कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप सोच रहे हैं विद्यार्थियों कि हम 2 घंटा पढ़ लेंगे 9th में हम, या 8 में, या 7 में, या 10 में, 11th में हम 1 घंटा पढ़ के हम एग्ज़ाम पास कर गए हैं,
तो 2 घंटा पढ़ के अगला क्लास में आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी पास कभी नहीं कर सकते हैं बच्चे। आपको ज़िंदगी पास करने के लिए रातों दिन एक कर देना पड़ेगा। इसलिए मेहनत अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। ऐसा आएगा जो लगेगा कि अब हम करें तो करें क्या। उस समय डिप्रेशन में नहीं चल जाइएगा तो फिर बोलिएगा हमको। मेरा बात को याद रखना। और आज 12 मार्च है, अगला 12 मार्च को आप हमको बताइएगा, देखिएगा मेरा बात सही हुआ कि गलत हुआ। सो डिप्रेशन में नहीं चल जाइएगा ना, अगर आज के बाद नहीं पढ़े तो फिर बोलना। हाँ, दोस्त के भरोसे से आप एग्ज़ाम पास जरूर कर सकते हैं। मेहनत करना अति आवश्यक है, और मेहनत नहीं करोगे बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे बच्चे। बार बार बोल रहे बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि आपके माता पिता बड़ा उम्मीद से आपको इस विद्यालय में, आपको कोचिंग में, आपकी संस्थाएं में, आपके हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन बड़ा उम्मीद से भेजे हैं। और यह उम्मीद को कभी तोड़ने मत देना, क्योंकि माता पिता को भी चेहरे को देखकर अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर लानत है ऐसे ज़िंदगी पर, थूक दो ऐसे ज़िंदगी को, फिर आप चलता फिरता जिंदा लाश हैं। आपको पढ़ने के समय अगर मन ना लगे तो माता पिता के चेहरे देखना, झुर्रियाँ भरे चेहरे। जब माता पिता की झुर्रियाँ भरे चेहरे भी अगर एक समय ढल जाएगी और आप पढ़ के कामयाब नहीं होइएगा, कौन देगा आपका माता पिता का पैसा। इसका मतलब आप माता पिता को पैर के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं, तेज धार वाला कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसमें पता ही नहीं चल रहा कि माता का, पिता का उंगली या पैर कैसे कट गया। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, थूक दो ऐसे ज़िंदगी को, और अपने अंदर जुनून लाइए पढ़ने का। जिस तरह से कैसे भूख लगता है तो ना हड़च के खा लेते हैं, पहले जो मिलेगा उसको खा लो। इसी तरह से जब जुनून आता है ना, तो लगना नहीं चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने का रफ्तार इतना भयानक कर दो। मैं हर एक बहना को बोलते हैं, हर एक भाई को बोलते हैं, पढ़ने का रफ्तार इतना तेज होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा और उसमें एग्ज़ाम को सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो बगल वाला बच्चा डर जाना चाहिए कि पढ़ा कहाँ से है, पढ़ा कैसे है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। और नए मोटिवेशन लगता है पढ़ने में तो फिर छोड़ दो, मत पढ़ाई करो। फिर बहुत सारा है काम, बहुत सारा काम है, कोई भी काम कर लो। अभी के बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगने का कई रीज़न में से एक रीज़न फ़ोन भी है, मोबाइल भी है। और ये जो है ना, जो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कभी सोच के देखें कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब पर आपको जो दिमाग में अच्छा लगता है वही चीज़ आपको शॉर्ट वीडियो में आता है। भैया आपको माइंड को पढ़ ले रहा है वो यूट्यूब, ये सब माइंड को पढ़ ले रहा है। बोलते थे 1947 के पहले डायरेक्ट अंग्रेज आए थे, अभी भी अंग्रेज है इनडायरेक्ट। इंस्टाग्राम पर अच्छा लगता है नचनिया वीडियो, वही लगातार आता है। अगर इंस्टाग्राम हमारे देश को, नवयुवकों को एजुकेशन के प्रति ले जाता तो नचनिया से ज़्यादा वीडियो एजुकेशन वाला डालता। क्यों नहीं डालता है, सोचे हैं। और ये सब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, थिएटर का थिएटर, ट्विटर, ये सब अमेरिका का है। तो मन नहीं लगने का रीज़न भी है, चाल है चाल, और बच्चों को फंसाया जा रहा है। और बच्चे इस जाल में धीरे धीरे फंसते भी जा रहे हैं। फंसने का एक ही उपाय है, आप जाल की तरफ जाया ही मत कीजिए, तो फिर जाल को उखाड़ के फेंक दीजिए। और जाल को उखाड़ के फेंकने के पास अभी हम लोगों के पास क्षमता नहीं है। क्षमता एक ही चीज़ का है, तो जाल की तरफ जाएंगे ही नहीं। इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो आपको छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके चलना पड़ेगा। बड़ा जीवन में बड़ा कुछ बातें ऐसे भी आएंगे जो लगेगा कि ये छोटे छोटे बातों को ना अगर दिमाग में सोचेगा तो उलझ के मर जाइएगा, वहीं लगेगा कि प्राण त्याग। लेकिन ऐसे ऐसे बातों को नज़रअंदाज करके चलना पड़ेगा। नज़रअंदाज कीजिएगा। कुछ तो बातें ऐसे भी आएगी ना, तो उस बातों को उस बातों को सोच कर लगेगा कि मर जाते वही बढ़िया था। लेकिन नहीं, जो मर गया सो डर गया। और जो काम करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना बच्चे, बहुत मज़ा आ रहा है, उस समझो आप चौपट मंजिल की ओर जा रहे हैं। क्योंकि मंजिल वाला रास्ता कभी फूलों से नहीं बिछी होती है, मंजिल वाला रास्ता हमेशा कांटों से बिछी होती है।
और जिस मंजिल तक जाने में आपको मजा आ रहा है, समझो वो मंजिल है ही नहीं। मंजिल तक जाने के लिए कांटों के ऊपर चढ़ के चलना पड़ेगा, और कांटों पर चलने में कभी मजा नहीं, तकलीफ आती है। और जिस भी स्टूडेंट के जीवन में, जो भी विद्यार्थियों के जीवन में तकलीफ आ जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत लग जाए, अरे भैया आप असली हीरो हैं। असली हीरो आप ही हैं, चाहे मेरी बहना हो चाहे भाई है, असली हीरो आप ही हैं। क्योंकि एक पिक्चर में, एक मूवी में देखें, जो टफ रोल होता है, सबसे एकदम डेंजर एरिया में जाना है, सबसे किसी को उठाना है, किसी चीज़ को लूटना है, सबसे टफेस्ट रोल हीरो को दिया जाता है। तो जब आपके जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रहा है, तो समझो ऊपर वाले अल्लाह और गॉड, भगवान आपको उस जीवन का हीरो बनाना चाहता है, और आप उस हीरो से भाग जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ऊपर वाले भगवान उस कंधा को ऊपर बोझ देता ही नहीं है जिस कंधे मजबूत नहीं होता है। मजबूत कंधे के ऊपर वाला ज़्यादा बोझ देता है। तो आप समझिए, आपके जीवन में तकलीफ आ रहा है बच्चे, तो समझिए आप अपने जीवन का असली हीरो आप ही हैं। विलन कोई और है, हीरो आप हैं, और आप डर के भाग जा रहे हैं। कभी नहीं। क्योंकि जीवन में तकलीफों को आना एक आर्ट ऑफ लाइफ है, और जो इसे झेल के चला गया वह पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जब अभी आपको मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ाई कर लें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं भारत में, या पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं इस संसार में, जिसको पढ़ने तो छोड़ो, कॉपी किताब पेंसिल का नसीब नहीं होता है। आप उन खुश नसीब में से एक बच्चे हैं जिनको माता पिता रिक्शा खींचकर, ठेला खींचकर, कोई ईटा बालू का काम करके, बड़ा बड़ा गाड़ियों चलाकर, टेलर ये सब चला करके आपको माता पिता पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। तो आप बहुत बेहतरीन हीरो हैं, या बहुत बेहतरीन अपने लाइफ का हीरो हैं। तो आप ये समय मत आप ये विद्यार्थियों का समय मत गवाइए, क्योंकि यह विद्यार्थियों का समय अमृत का समय है। जो इसे पी लिया वो अमर हो गया, जो ना पिया वो बदतर से भी बदतर हो गया। इसलिए आपको ये समय नहीं गंवाना है। अपना भाई, अपनी बहना, अपने माता, अपने पिता, अपने रिलेशनों वालों को, सारे लोगों को देख के चलना है, सारे लोगों को देखते हुए चलना है। कि जब आप कामयाब, आप ये भी सोचिएगा, खास करके मेरे बहना लोगों को बोलते हैं, आप ये भी सोचिएगा कि जब आप अपने जीवन में कामयाब नहीं होंगे तो गांव समाज, आपके रिलेशन आपके ऊपर उंगली उठा देंगे कि फलानवा की बेटी तो पढ़ती थी, क्या करके गई है वो। तो समझो, आप एक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने माता पिता को ऊपर, रिलेशन वाले, गांव समाज, सबका ऊपर का दबाव को माता पिता को सहने के लिए छोड़ दीजिएगा। और इतना दबाव आता है ना बच्चे, ये एक माता पिता को फांसी लगा लेना पड़ता है। तो ऐसे दबाव हम क्यों देंगे? नहीं देंगे। अरे आप तो मेरी बहना है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यह गांव समाज का दस्तूर है। लड़कियां का 100 अच्छाई छुप जाता है, एक बुराई खिल जाता है, जैसे हाइड्रोजन बम फट गया है। अरे यहाँ तक देखो ना, हम लोग का रामायण में सारे लोगों को पता था कि सीता माता पवित्र थी। रावण उसको टच तक नहीं कर सकता था, क्योंकि सीता माता भगवान के अवतार थी ना, वो भगवान के अवतार थी। आप सोचो, जब वो लौट के आ रही थी ना अयोध्या, तो आते समय में समाज के लोग सीता माता के ऊपर उंगली उठा दिए कि नहीं, ये 14 वर्ष के वनवास में लंका में रही है, रावण इसको जरूर स्पर्श किया होगा। वह रे समाज के लोग, ऐसे होते हैं समाज के लोग। और अपनी सीता माता को पवित्रता को दिखाने के लिए अग्नि की शरण में जाना पड़ा। और उस समय बोल के गई थी सीता माता कि हे संसार के लोग, चाहे लड़कियां कितनों भी पवित्र क्यों ना हो, उसको अपना पवित्रता को दिखाने के लिए अपने पवित्रता को दिखाने के लिए उसको अग्नि में तपना पड़ेगा। तो आप ये भी समझ लीजिए, आपको तपना ही पड़ेगा जब आप कामयाब नहीं होइएगा तब। अरे इंसान अच्छा था, इंसान के ऊपर तो निंदा बहुत होती है। इंसान जब तक जिंदा है तभी तक निंदा है। इंसान अच्छा था, ये सुनने के लिए ना पहले मरना पड़ेगा। इसलिए मरने के बाद ही लोगों को मुंह से सुने होंगे कि अरे फलाना आदमी तो बहुत अच्छा या अच्छी थी। जब तक जिंदा है तभी तक निंदा है। इंसान अच्छा था, ये सुनने के लिए लोगों के मुंह से पहले मरना पड़ेगा। ये है हमारी समाज के रूल।
और आपको ये सब से दूर हट के रहना है और आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाई करना है। आज से ठान लेंगे 1 साल तक, 1 साल तक दिल की दरवाज़ा और कमरे की दरवाज़ा बंद। हम ना तुमको जानते हैं रिलेशन वालों को, ना हम तुम हमको जानता, ना हम आपको जानते हैं। बस 1 साल, 1 साल जान लगा दीजिए, 1 साल जान को जोखिम में डाल दीजिए। अभी सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है जिला और राज्य में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। कब पढ़िएगा तब। आशा है कि हमारी इस वीडियो को देखकर आपको जरूर पढ़िएगा, और नहीं पढ़िएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बस हम यही कर सकते हैं कि आपको हम समझा सकते हैं। पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मन लगाना पड़ता है, और मन लगाने के लिए कुछ खोना नहीं कुछ करना पड़ता है। आप लोग, आशा है कि आप लोग इस साल जान जिद लगा देंगे पढ़ाई करने में। इस साल हमको चाहिए अपने स्कूल के बच्चों के, अपने कोचिंग के बच्चों को टॉप चाहिए, बस हमको टॉपर चाहिए। अब तुम जैसे भी हमसे ज्ञान लो, चाहे किसी भी तरीके से ज्ञान लो, रात को दिन को कभी भी हम आपके लिए हाजिर हैं। आप केवल पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। हम आशा रखेंगे कि आप भी अपने पढ़ाई में मेहनत लाएंगे। आप भी अगला साल रिजल्ट होगा कि बच्चे कहाँ के थे, तो SK जैक रिसर्च सेंटर के बच्चे टॉप किए। अपने विद्यालय के नाम रोशन करना है, अपने कोचिंग, अपने सर, अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम रोशन होना चाहिए अगला साल, ठीक है। आप लोग जरूर मन लगा के पढ़ना, ठीक है सारे बच्चे, ठीक है ना। हाँ चलिए।